नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पंजाब में पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से हालात बदले हैं उनके बाद तमाम नेता बयान दे रहे हैं, बड़े बयान और तीखे बयान। इन बयानों से लगने लगा है कि 2017 के लिए अभी से सबने कमर कस ली है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह है चुनावों की आहट? चुनावों की आहट पंजाब में सुनाई देने लगी है और किस तरीके से सुनाई दे रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं तो जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, पर पंजाब में हालात अलग हैं। यहां मुद्दे पहले से गरमाए हुए हैं और अब राजनेता अपने बयानों में चुनावों का शंखनाद कर रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी के बाद उपजे हालात, सरबत खालसा का आयोजन, उसमें लिए गए फैसले और इन फैसलों के बाद सरकार की कार्रवाई, तमाम ऐसी बातें हैं जिन्होंने दुनिया के हर हिस्से में रहने वाले सिख समुदाय के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। इस हालात को सिर्फ सिख समुदाय से जोड़कर ही नहीं देखा जा सकता, पूरे राज्य में इस तस्वीर का असर नजर आ रहा है। 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने तो बाकायदा इस चुनाव के लिए तैयारी का शंखनाद कर दिया है। मैं क्या चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता है। मेरे वास्ते अगले इलेक्शन की जंग शुरू हो गई है। मैं कांग्रेस को कह, भावे कैप्टन अमरिंदर होए, भावे बाजवा है, भावे अपना होर कोई बड़ा ले आए, भावे आप वाले जिन्ने मर्जी टोपियां वाले तुरे फिरन, तुसी अकाली दल का सामना नहीं कर सकते। जंग साल शुरू ही है, चैलेंज असीं कबूल करते हैं। अगली सरकार थोड़ी बना के दिखावांगे, पंजाब दे विच वापस अकाली दल की सरकार बना के। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के महागठबंधन की जीत में अपने लिए संजीवनी देख रही कांग्रेस को पंजाब में भी ऐसी ही संभावनाएं नजर आने लगी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिहार की एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स पॉलिसी को पंजाब में भी लागू करने की बात कही है। Congress will put up a fight, and not only that, it will show to the people that we can. You must remember one thing: the situation in Punjab is so bad. Economically, it's bad. Socially, now it's becoming bad. And unless you have an experienced government which can deal with it, this problem of Punjab cannot be resolved. Apart from the debt crisis, you have a revenue shortfall. कुल मिलाकर देखें तो दोनों बड़े दलों के नेता चुनाव के लिए मौजूदा हालात को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सुखबीर बादल जहां विरोधियों पर भारी पड़ने का दावा कर रहे हैं, पर क्या बीजेपी इस तराजू के भारी पलड़े में साथ होगी? वहीं अमरिंदर सिंह गठबंधन की बात करके क्या आम आदमी पार्टी के लिए साथ आने के दरवाजे खोल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आम जनता क्या करेगी, किसे सुनेगी, किसे चुनेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में, चुनाव की आहट। तो क्या ये पूरी तस्वीर चुनावों की आहट है? क्या ये पूरे बयान चुनावों की आहट हैं? क्या चुनावों का शंखनाद कर देने से जनता तैयार हो जाएगी चुनाव के लिए? और जनता किससे सुनेगी और किसे चुनेगी? ये काफी अहम सवाल, और इन सवालों पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले जो सवाल जिनके आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे वो सवाल आपसे साझा कर लेते हैं। पहला सवाल, सुखबीर बादल का चुनाव प्रचार का शंखनाद क्या इशारा करता है? दूसरा सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के महागठबंधन वाले बयान के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का गेम प्लान आखिर क्या है? चौथा सवाल, पंजाब विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर मुद्दा आखिर क्या होगा? और पांचवा और आखिरी सवाल, मौजूदा सियासी हालात में अकाली बीजेपी गठबंधन का साथ रहना क्या मजबूरी होगा? तो ये वो तमाम परिस्थितियां हैं जिनको हम जानने की आज कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राज्य के डिप्टी सीएम एक बयान देते हैं, उसके बाद राज्य से कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद अमरिंदर सिंह, लोकसभा में नेता विपक्ष है, उपनेता विपक्ष हैं, उनका बयान आता है महागठबंधन काम कर सकता है पंजाब में। क्या माना जाए इस पूरी परिस्थिति को, और ऐसे में बाकी के दलों की क्या भूमिका रहेगी, ये अहम है। तो ये पूरी परिस्थिति जो है ये काफी अलग तरफ इशारा कर रही है। पंजाब में जिस तरीके का मुद्दा है, किस तरीके से उस मुद्दे को उठाया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, विरसा सिंह वल्टोहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। वल्टोहा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चरणजीत सिंह चन्नी जी, विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चन्नी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। यादवेंद्र सिंह बुट्टर साहब, नेता है बीजेपी के। बुट्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले वल्टोहा साहब,
सुखबीर बादल जी ने कल चुनाव का शंखनाद कर दिया है और यह कह दिया है कि अब तो पूरे तरीके से हम तैयार हैं चुनाव के लिए, आज से ही चुनाव की शुरुआत। कैसे समझे हम इस बयान को? गगन जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जी, ये तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और खास करके वो पार्टी हमेशा तैयार रहेगी जिसके पास, जिसने कुछ किया हो, काम किया हो, लोगों की सेवा की हो। और जो पंजाब में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, ये कुछ पिछले समय से ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है ये चुनाव कराए और चुनाव में हम ये करेंगे। ये तो अकाली दल और बीजेपी का जो अंतिम समय है पंजाब में चेंज होगी, तो ये लोग तो केवल बयान देने वाले और बयान देकर भी ये मुकर जाते हैं। पहले कुछ बयान देते हैं, बाद में कुछ बयान देते हैं। और हमने पहले भी कहते रहे कि 2007 में भी हम आए थे, हमने कहा था कि 12 में भी आएंगे और अब 17 में भी आएंगे। और कम से कम हमारे प्रेसिडेंट ने सुखबीर सिंह बादल ने जो बोला है ना कि 25 साल कम से कम हम पंजाब पे राज करेगा एसएडी और बीजेपी, ये बिल्कुल सही बात है। और हम ये जो शंखनाद किया है सुखबीर सिंह बादल ने, तो हमें अपने वर्कर पे, पंजाब के वोटर पे, पंजाब के लोगों पे हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने कोई भी इलेक्शन आई है उसमें श्रोमणी अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का डटकर साथ दिया है। पंजाब में जितने भी जिमनी चुनाव हुए हैं, आज तो मेरा ख्याल है खडूर साहब सीट भी वेकेंट करार दे दी गई है। इस्तीफा जो है वहां के जो एमएलए थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो स्वीकार कर लिया गया है। तो वो भी चुनाव आने वाला है, वहां भी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। हमें 100% नहीं, 100 से भी जितने भी ऊपर परसेंट होते हैं हम खडूर साहब भी जीतेंगे और 2017 में रिपीट भी करेंगे। और आपको गगन जी एक ये भी स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पहले तो कहते थे कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, अब महागठबंधन की बात करने लगे। और पहले कहते थे कि राहुल गांधी में बचपना है, उसको सीखने की जरूरत है। चलिए ठीक तो है, आज वो कहने लगे ये पूछ लेते हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी अपनी कोई हमारे साथ सोच नहीं है, चरणजीत कोई सिंह चन्नी दृढ़ता साहब नहीं है। मौजूद हैं। चन्नी साहब, पहले कहा जाता था कि गठबंधन ही होगा, लेकिन बिहार इलेक्शन के रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं, ये एकदम से महागठबंधन जो है इसकी ताकत का अंदाजा एकदम से हो गया। किस तरीके से देखा जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को? मैं पहले आपका जिस मुद्दे पे आज आपने ये बहस बुलाई है, जो सुखबीर बादल जी ने अभी आपने दिखाया बोलते हुए, इससे 1 मिनट पहले की अगर आप क्लिप दिखाते तो आप देख सकते थे कि किस तरीके से पूरे पंजाब सिख कौम को कल सुखबीर बादल जी ने सरेआम ललकारा है और उनको, सिख कौम को और पंजाबियों को, पंजाब को कहा है कि हम आपको देख लेंगे, आप हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे करोगे। ये कल आपने, इससे पहले 1 मिनट की क्लिप दिखाओ आपको समझ आ जाएगी कि चन्नी साहब हम दिखा रहे हैं, वो क्लिप चल रही है, वो एक अलग क्लिप है। मुद्दा जो है सीधा सीधा सवाल मेरा है, उस सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। पहले जो गठबंधन होने से मना हो रहा था, अब महागठबंधन की ताकत बिहार इलेक्शन के बाद एकदम से महसूस होने लगी। ऐसा है, वो जब कल बात हुई है तो बिहार बारे में बात हो रही थी, उसके बाद पत्रकार ने उनको क्वेश्चन किया कि पंजाब में भी गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में क्यों नहीं हो सकता, पंजाब में भी हो सकता है, वी आर ओपन टू ऑल, ये बोला गया है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें बंगारना तो ठीक है, राजनीतिक तौर पे करो बात जो करनी है, लेकिन पूरे सिख कौम को बंगारना और पूरा पंजाब को बगाड़ना, ये बुखलाहट का नतीजा है। ये जो कल बात हुई है कि जी हम तैयार है चुनाव के लिए, क्या जरूरत है जी अभी तैयार होने की? 7 साल पड़े हैं, आप डेवलपमेंट की बात करो पंजाब की। कांग्रेस तैयार है, पंजाब किसी रास्ते पे तो चरणजीत सिंह चन्नी जी, कांग्रेस तैयार है इलेक्शन के लिए? इतने इश्यूज हैं पंजाब में। चरणजीत सिंह चन्नी जी, कांग्रेस तैयार है इलेक्शन के लिए? कांग्रेस तो ऑपोजिशन में है, वो तो हर समय तैयार ही, आप करवाओ, आज करवा लो इलेक्शन, लेकिन आज तो इलेक्शन नहीं हो रहे। यादवेंद्र सिंह भुट्टर साहब, किस तरीके से देखें प्रेजेंट सिचुएशन को? बीजेपी कहां किस तरीके से जाएगी? हालांकि दावेदारी तो बहुत सारी की जाती है कि एक साथ हैं, सभी एकजुट हैं और गठबंधन बड़ा मजबूत है, लेकिन इस बीच में बयान अलग अलग तरह के आते रहते हैं तमाम नेताओं के, और इसीलिए कहीं
एक संशय जो आम आदमी के दिमाग में भी यह है कि क्या होगा इस चुनाव में, क्या ये गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, उसको लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लगातार उठता रहा है। किस तरीके से देखें इस बयान को? क्या बीजेपी तैयार है अभी इस वक्त चुनाव के लिए? देखो ऐसा है, बीजेपी तो लंबे समय से, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम चुनावी मोड में ही चल रहे हैं जी। हर पार्टी में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि बीजेपी और अकाली दल का जो अलायंस है, वो अलायंस जैसे सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कहते हैं, हमारे बीजेपी के बड़े नेता भी कहते हैं, थोड़े बहुत परिवारों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमेशा रहती है, कुछ मुद्दों की बहस होती है, लेकिन ये जो भाजपा का और अकाली दल का गठबंधन है, ये एक भाईचारे का एक संदेश है, पूरी दुनिया में जाता है। जहां जहां भी सिख और हिंदू रहते हैं वहां ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के अलावा ये एक मैसेज देते हैं कि हम एक अच्छे भाईचारे में रहकर अकाली दल के साथ अच्छे गठबंधन में पिछले समय भी काम किए हैं और आगे वाले समय में भी हम देखते हैं। और जैसे भी हमारी केंद्रीय नेताजी का, केंद्रीय लीडरशिप का जैसा भी कोई आदेश होगा, हम तो हमेशा ही पार्टी जो है वो लोगों के हितों की बात करती है, पंजाब की डेवलपमेंट की बात करती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी पंजाब का मुद्दा हो, चाहे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी हो, वो जाकर दिल्ली केंद्रीय मंत्रियों के पास मुद्दे उठाते हैं, चाहे हमारे भाजपा के केंद्रीय मंत्री हो, पंजाब के कमल शर्मा जी प्रेसिडेंट हो या और नेतागण हो, वो हमेशा ही पंजाब के लोगों के हितों के लिए अकाली दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये आगे भी ये गठबंधन जो है अच्छे तरीके से भाईचारा साझ में रहते हुए आगे भी चल सकता है। इंद्रप्रीत जी, किस तरीके से देखा जाए, तीनों दलों के नेताओं की आपने बात सुनी, अलग अलग तरीके से तीनों दलों के नेता इस चीज को देख रहे हैं। हालांकि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का दावा है कि गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस इस गठबंधन के मुकाबले महागठबंधन को लाने की बात कर रही है। पंजाब की मौजूदा स्थिति को कैसे समझा जाए? जी नहीं, ये अभी वल्टोहा जी जरा कह रहे थे कि वो बात तो ठीक है उनकी, कि कैप्टन साहब पहले कह रहे थे कि हम एक अकेले चलेंगे, लेकिन अब उन्होंने गठबंधन की बात की है। उससे ये ठीक उस समय उसके बाद की बात है जब वो बिहार में उनको बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है। तो मुझे लग रहा है कि अगर महागठबंधन होकर लड़ाई होती है तो जो विपक्ष की वोट का बिखराव होता है वो नहीं होगा, तो उससे ऑपोजिशन को कोई फायदा मिल सकता है। अदरवाइज जब विपक्ष की वोट का बिखराव होता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को मिलता है, जैसे 2012 की इलेक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर गठबंधन होके लड़ाई होती है तो दो गठबंधन बनेंगे और उससे टफ फाइट होगी पंजाब में। जो दो गठबंधन बनेंगे, लेकिन यहां सवाल तो इंद्रप्रीत जी इस चीज को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां बनी हैं, क्या वाकई गठबंधन उस तरीके से काम कर पाएगा? बिहार में लालू नीतीश गठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, जिस तरीके से लालू और नीतीश गले मिलते हैं, क्या उसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा एक दूसरे के गले मिलते दिखाई देंगे? चरणजीत सिंह चन्नी जी। वो तो अभी देख ही लिया आपने, अभी राहुल जी आए थे जी, और दोनों इकट्ठे उनके साथ चले हैं, और उसके बाद हाँ बिल्कुल, एक दाईं तरफ थे एक बाईं तरफ थे, दोनों के हाथ मिलवाने के लिए राहुल गांधी को आगे आना पड़ा था। ये तो देखा, सबने देखा है, पूरे देश ने देखा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से लालू और नीतीश इकट्ठे हुए है बड़े लीडर को, दोनों दो को मिलाने के लिए, लालू और नीतीश जी को इकट्ठे करने में भी सबसे बड़ा रोल राहुल गांधी जी का रहा है, उन्होंने ही मिलाए थे जी। अगर वो दूसरी दो अलग अलग पार्टियों के लोगों को मिला सकते जिनका जन्मांतर से विरोध था, ये तो एक ही पार्टी के आदमी पहले इकट्ठे रहते रहे हैं, तो आज इकट्ठे कर दिए हैं तो आगे को इकट्ठे चलेंगे। ये आने वाला विषय में आप देख भी लेंगे और होगा इसे। चलिए ठीक है, एक अहम सवाल आज हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो इस बार गेम चेंजर मुद्दा क्या होगा? विरसा सिंह वल्टोहा साहब। गगन जी, पंजाब के लोग बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने देखा है, पिछले लंबे समय से देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग सरकारें उन्होंने हटाई हैं। कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस की लीडरशिप को भी देखा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी देखा है, और जो प्रताप सिंह बाजवा हैं जी, जिनको जो प्रेसिडेंट है, इनकी कारगुजारी भी देखी है, और सभी पार्टियों की कारगुजारी जो देख चुके हैं। और लोगों ने देखा है कि जो पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, और सबसे बड़ी बात थी पंजाब में कभी पावर सरप्लस होगी
और पावर सरप्लस हुई, ये अब विरोधी भी मानते हैं। और दूसरी बात है, जो पंजाब में रोड नेटवर्क है, एयर कनेक्टिविटी है, और हर एक क्षेत्र में जो है जो डेवलपमेंट हुई है, आपको भी सभी को नजर आ रही है कि पंजाब में डेवलपमेंट चल रही है। और ये जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, ये पंजाब की डेवलपमेंट से लोगों का ध्यान खींचकर किसी और मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमने पहले भी डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़ा था, अब भी इलेक्शन उसी पे मुद्दे पे लड़ेंगे। और गगन जी, यहां तक ये जो सभी लोग हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, महागठबंधन की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी बोला कि कैप्टन साहब और बाजवा साहब इकट्ठे चलेंगे, और आपने कह दिया, आपने भी बोल दिया और चन्नी जी ने बोल दिया कि एक राइट तरफ थे और एक लेफ्ट साइड पे थे राहुल जी के। और जब तक कभी आपने सुना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं, वो मेरे कहने से नहीं है, वो तस्वीर में भी था, वो तो पूरे देश ने देखा था। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट एक इशू हो सकता है, तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और ये लोग, प्रधानमंत्री मुद्दे की बात में जिक्र करते हैं, की बात कर रहे हैं, पहले आप तो इकट्ठे हो जाए। ठीक, भुट्टर साहब, प्रधानमंत्री मुद्दे की बात में जिक्र करते हैं, पंजाब में नशे की समस्या पहले आप तो इकट्ठे हो क्या जाए। नशा पंजाब के इलेक्शन में मुद्दा होगा? देखो, ऐसा है, नशा, अगर नशे की बात करें हम, तो ये कहते हैं कि नशा देश का मुद्दा है, अकेला पंजाब का मुद्दा नहीं है। और इस पर दूसरी पार्टियां, हमेशा कांग्रेस जो है वो इस बात पे ऊपर राजनीति करती है। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से, जितने जोर से पंजाब में रिकवरी हुई है, कितने स्मगलर्स हमने बॉर्डर पर पकड़े हैं, बाहर से जब भी नशा आता है, हमारी बीएसएफ, हमारी पंजाब पुलिस जो है, बड़ी, आप कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। पीएम ने मन की बात में उठाया, पीएम ने मन की बात में बाकायदा जिक्र किया पंजाब का। अब की बात मैं बता रहा हूं, नहीं, लेकिन अब भी हम ग्राउंड लेवल पर बता रहे हैं कि अब के जो हालात हैं, काफी स्ट्रिक्टली पुलिस जो है एक्शन ले रही है। और जो भी कोई हमको कहीं नजर आता है, चिंता करनी जरूरी है। चिंता हमारी, हम भी जो नीति कार्यकर्ता हैं सारे चिंता में हैं, और इस बात के ऊपर हम हमेशा सक्रिय रहते हैं कि जो भी कहीं कोई ऐसी बात होती है, हम हमेशा ही इनका समर्थन करते हैं कि हाँ भाई, पुलिस जो है वो अच्छा, देखो कितना बड़ा स्मगलर था भोला, कितने बड़ी रिकवरी हुई, और उसके बाद इतने पुराने समय जब बीजेपी के लिए मान लिया जाए, सबसे पहले बीजेपी के लिए मान लिया जाए कि बीजेपी भी डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर ही जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। श्री नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा जो है वो हम पंजाब के ऊपर भी चलाएंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में उनका सहयोग हमेशा, जैसे अकाली दल में सुखबीर बादल जी डेवलपमेंट के मुद्दे पर कर रहे हैं, हमारे भी मंत्री कैबिनेट में हैं, इन्होंने भी हमेशा, हमारे पास कई डिपार्टमेंट। लेकिन बीजेपी की चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी नवजोत कौर सिद्धू कहती है उनके इलाके में तो विकास हुआ ही नहीं है ढंग से। देखो, ऐसा है, ये व्यक्ति विशेष की बात है, इसके ऊपर हम बीजेपी का मुद्दा ना लेकर चले तो वो ज्यादा बेटर है। कई मुद्दे हैं, लोकल लीडरशिप के आपस में मनमुटाव होते हैं, उस मुख्य संसदीय सचिव आपकी पार्टी से, ये तो कोई बहुत अच्छी बात, आपकी पार्टी से मुख्य संसदीय सचिव है, उनकी बात को कैसे हम एक आम आदमी की तरह से ले लें? नहीं, लेकिन उनकी जो लोकल लीडरशिप से कोई मतभेद है, वो मतभेदों को हम तो हमेशा उनको कहते हैं, हमारे बड़े सत्कारयोग बहन जी हैं, कोई ऐसी बात होती है वो पार्टी के अंदर बैठकर, टेबल पर बैठकर बात रखनी चाहिए, इसको मीडिया में नहीं उछालना चाहिए। देखो, पिछले समय में सीएम साहब ने ग्रांट दी है, अभी डेवलपमेंट चल रही है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। चलिए ठीक है, चन्नी साहब, कांग्रेस के पास मुद्दों की लिस्ट होगी पूरी, आप बहुत ज्यादा इस पर कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप बताएं कांग्रेस किस किस मुद्दे पर जाएगी। पंजाब में हालात ऐसे हो रहे हैं कि हर गांव के आगे एक बोर्ड लग रहा है कि जी अकाली दल और बीजेपी एंटर ना करें। मुद्दे तो इतने हैं कि पंजाब आज करप्शन में सबसे पहले नंबर पे आ गया है। सिख कौम को इन्होंने बुरी तरह लताड़ा और दबाना शुरू कर दिया है। आज अभी आप नशे की बात कर के हटे हो, नशा इतना ज्यादा हो गया है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये जिस बात की हम बात करते हैं, कहते हैं जी इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्यों ना करें भाई। आप नौजवान को मार रहे हो, आप सिखों को मार रहे हो, सिखों के गुरु को आप निरादर कर रहे हो, आप डेवलपमेंट का क्या है, आप मेरे साथ चलो, किसी भी लिंक रोड पे उतर जाओ। जो मेन रोड है वो केंद्र सरकार ने बनाई, कांग्रेस सरकार बनाकर गई है, और किसी भी लिंक रोड पे उतर जाओ, मेरे साथ अभी चलो, आपको पता चल जाएगा डेवलपमेंट का क्या हाल है। इतनी बुरी हालत है
ये मोरंडा से आप एक तरफ है फतेहगढ़ साहब का गुरुद्वारा साहब, सिखों का इतना बड़ा स्थान है, दूसरी तरफ है चमकौर साहब का गुरुद्वारा, दोनों तरफ को निकलो आपको गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, इतने ज्यादा खड्डे हैं। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? कहां अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, किस नौजवान को नौकरी मिली है आज? कितने हर कोई अपने बच्चे को बड़ा करता है कि जी एक दिन हमारे लिए ये हमारी लाठी बनेगा, हमारा आसरा बनेगा। आसरा कहां से बनेगा? एमबीए की डिग्री लेकर घूम रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है पंजाब में। जो नौकरी मिल रही है वो 5,000 पे आप उसको ठेके पे रखते हो। आप क्यों पूरी नौकरी नहीं देते सरकार में? और आज तो तनख्वाहों के लाले पड़ गए हैं। डेवलपमेंट से और जो अंडर डेवलपमेंट काम चल रहा है और जो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उससे हटाने के लिए तो सच्चे सौदे बड़ा मसला ले आए, उसके हटाने के लिए तो सिख कौम का मसला ले आए। इन्होंने पंजाब में अब हालात खराब करने हैं और कर चुके हैं ये। लेकिन अब क्या हो गया है, अब डराना शुरू कर दिया है। आप हमें क्यों, आज लोगों ने काले बेरोजगारी मुद्दा है, आज मारते हैं उनको फिर। ठीक है, बेरोजगारी मुद्दा है, सिखों से जुड़े हुए मुद्दे, तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनाव में जाएंगे। नौजवानों के साथ ड्रग्स का मुद्दा है वो चुनाव में जाएगा। तमाम तरह के मुद्दे जो हैं उन्हें कांग्रेस लेकर के जाएगी। इंद्रप्रीत सिंह जी, पूरे पंजाब के सिनेरियो में असल मुद्दे कहीं गुम तो नहीं होते नजर आते? सबसे बड़ा अब अकाली दल मुद्दा बन गया है। इंद्रप्रीत सिंह जी, नहीं, असल मुद्दे तो वाकई डीरेल हो ही चुके। मैं यही कह रहा था कि असल मुद्दे तो डीरेल हो गए हैं जी। मतलब मैं ये कह रहा था कि पिछले 7 दिनों तक किसानों ने जाम रखे, उनके बहुत बड़े इश्यूज हैं मतलब, और वो बहुत बड़े क्राइसिस में इस समय। उसके क्राइसिस का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं कई जगह पे जाके जहां जहां भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहां पे जाके स्टोरीज कर आ रहा हूं, तो उनकी जो हालत है वो मतलब बहुत ही दयनीय है। उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि ये इशू नहीं है, हम सिर्फ डेवलपमेंट को इशू कहें, तो डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट का काम है, वो तो उसने करना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि आम बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर गया क्या क्या नहीं गया। किसानों का आज देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है, जबकि 80,000 करोड़ रुपया उनका जो टोटल उनकी इनकम है वो पंजाब की इकोनॉमी को पंप करती है। अगर वो इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो बाकी इंडस्ट्री का तो अपने आप ही बुरा हाल हो जाएगा अगर उनको हम ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। तो इस पिछली यूपीए सरकार में मेरा ख्याल है सीएम साहब जब भी जाते थे तो यूपीए सरकार से कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था। तो लेकिन अब तो मोदी जी बात ही नहीं कर रहे उस पर। स्पेशल फाइनेंस पैकेज मांगा है तो वो उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जो कि स्टेट ये अपनी पहाड़ी राज्यों को, जो हिली स्टेट्स को वो दिया हुआ है कर रियायतें, उन पे कोई बात नहीं हो रही है कि उनको बंद करके या पंजाब को भी उसमें शामिल किया जाए। इस तरह के कई इशू हैं जो पंजाब की इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और डायरेक्ट रिलेटेड है, उनको हल किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे लग रहा है कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि इस चीजों पे सभी पार्टियों को इकट्ठे बैठ के बात करनी चाहिए। ये कोई हर बंदे की आपस की पार्टी की बात नहीं है, ये स्टेट की बात है। ठीक, वोल्टोवा साहब, ये जो तमाम मुद्दे जो इंद्रप्रीत सिंह कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस वक्त में उठने शुरू हुए थे जब लोकसभा चुनाव था और पूरी तरह से शिरोमणि अकाली दल जो था बीजेपी के सपोर्ट में पूरी तरह से, और हर तरीके से दावेदारी और वायदे उस वक्त किए गए थे कि पंजाब में अलग अलग जगह के हिसाब से, अगर कॉटन बेल्ट है तो वहां कॉटन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री आएगी, अगर फूड से जुड़ी हुई बेल्ट है तो वहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी, अगर स्टील का एरिया है तो वहां पर स्टील से जुड़ी हुई इंडस्ट्री आएगी। वो चीजें क्या लगता है कि अभी कहीं हुई नहीं है, और उस चीज को भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में जो 2017 में दस्तक देने वाले हैं, क्या इन चुनावों से पहले इन तमाम मुद्दों पर काम किया जाना, अभी बहुत काम करना बाकी पड़ा? आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इन चीजों पर काम कौन करेगा फिर? गगन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं, जहां कॉटन बेल्ट है, जहां जिस तरह की कोई इंडस्ट्री की जरूरत है वहां होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि पहले भी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो अब की बार भी हुआ है, और पहले में जो एमओयू हुए थे जी, उनमें कितने इंप्लीमेंट हुए हैं, और अब की बार कितने कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए हैं। और जहां तक फूड प्रोसेसिंग की बात है, फूड प्रोसेसिंग के जो बीबा हरसिमरत कौर बादल हैं, उनके पास ही ये डिपार्टमेंट है। और पंजाब में मेगा फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट आपको मालूम है कि लग रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी
पूरे इंडिया में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। उसमें सबसे ज्यादा जो तरक्की की है वो पंजाब ने की है। उसका एक तरह की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शाबाश भी मिली है। और जहां तक चन्नी जी ने अभी बात की है कि मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टी है पंजाब में आने वाली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, और ये बार बार ये लोग कहते हैं कि इन्होंने सिख कौम को ललकारा है। और जहां तक सिख कौम की बात है, सिखों के हितों की बात, जिस पार्टी ने लड़ी है वो श्रोमणी अकाली दल पहले भी लड़ा है और अब भी उनके हितों के लिए और आगे भी एक अकेली पार्टी है श्रोमणी अकाली दल। और जो सिखों का घाण किया है और सिखों को तबाह किया है, और इतिहास में दर्ज है, हिस्ट्री में दर्ज है, किसी छोटे से बच्चे से भी पूछ लो कि सिखों की तबाही किसने की है, श्री हरमंदिर साहब पे हमला किसने किया है, श्री अकाल तख्त साहब को नेस्तो नाबूद किसने किया है, 84 का कत्लेआम किसने किया है, और कत्लेआम को किसने जस्टिफाई किया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, वो कांग्रेस पे। लेकिन हम मुद्दे से कहीं भटक जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से इनके बड़े बड़े उन मुद्दों में जाएंगे तो मुद्दों से भटकते हुए नजर आएंगे। ये से क्यों का ठेका लेते हैं बटर और साहब की बात। ये जो पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, बहुत सारे इशू लोकसभा चुनाव में बहुत सारी दावेदारियां और वायदे किए गए थे। हालांकि वल्टोहा साहब कह रहे हैं कि वो उनमें से बहुत सारे, एक मिनट कर दीजिए वल्टोहा साहब, एक मिनट बात की मैं कर रहा हूं। भुट्टर साहब, जो वायदे और दावे किए गए थे, वल्टोहा साहब कह रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर हुए हैं। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली हुई, वहां बुकी और फीम बेचने की बात कर रहे हैं ये लोग, स्टेज पे कर रहे हैं कि बुकी के और फीम के ठेके खोलेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, जो अमरिंदर सिंह की रैली में वो वादे कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि बुकी और फीम के ठेके खोलेंगे पंजाब। ठीक है वल्टोहा साहब, ठीक है कहा भुट्टर साहब कि हमारी सरकार बनेगी तो बुकी के ठेके खोलेंगे, अफीम के ठेके खोलेंगे। ये लोग नशे के मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं तो पहले चन्नी जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। जब 4 बजे पैग शुरू कर देते हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पंजाब आए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप बाजवा जी को साथ में खड़ा किया, हम इकट्ठे होकर कांग्रेस का इकट्ठा सारा सिस्टम चला सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं 2 मिनट पीछे की बात पर लेकर जाता हूं। बरगाड़ी गांव में अगर कोई सिखों का वहां फायरिंग में कोई मौत हुई है और उसके ऊपर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी जी बहुत जल्दी आ गए, और वहां से बाहर निकलकर उनके चेहरे देखो, फेसबुक पर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, कैसे मुस्कुराते हुए एक तरफ तो हमदर्दी का नाटक करने आए और वहां से जाकर ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, बाहर हंसते हुए आ रहे हैं और अपना बार भाषण कर रहे हैं, जैसे वर्करों को संबोधन करते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। इन्होंने, अगर राहुल गांधी को इतनी चिंता थी तो आज भी मेरे रियल मामा जी का कत्ल किया गया दिल्ली में, कांग्रेस ने गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया। हम छोटे थे, हम इस बात के इनसे कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं, ये कहते हैं कि अकाली दल और बीजेपी वाले जो हैं इनका गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया कि इनको बाहर आने नहीं देना। ये सारा कुछ सिखों को भटका रहे हैं। ये सत्ता से बहुत दूर जा चुके हैं, अपनी जमीन घुमा चुके हैं, घूम चुकी जमीन को तलाशने के लिए ये इनके गांव में पुराना इन्होंने राज किया है, इनके गांव में समर्थक है, सरपंच रहे हैं, मेंबर पंचायत रहे हैं, ये उनको भटकाकर सारा प्रतिक्रिया आपकी कि किसी तरीके से इन डेवलपमेंट का मुद्दा अकाली भाजपा का उनको लोगों को काम से रोका जाए और देश और पंजाब को दोबारा अतवाद के नजरिए से देखना चाहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम इस बात को भी कहना चाहते हैं। ठीक है भुट्टर साहब, ठीक है वल्टोहा साहब, ठीक है चन्नी जी, आपकी प्रतिक्रिया। कोई चैलेंज नहीं किया भाई साहब, भड़काने की चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी प्रतिक्रिया। ऐसे भड़काने से इनको राजपाग नहीं मिलेगा, राजपाग लेने के लिए अगर ये चुप हो गए तो जीतना पड़ेगा। सबसे पहले राहुल गांधी। ठीक है भुट्टर साहब, ठीक है दरबार साहब में आकर। भुट्टर साहब ठीक है, वल्टोहा साहब ठीक है, आपकी बात सुनी। चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि 84 के दंगे हुए, हमें अफसोस है। अब इनकी सरकार है, 5 साल पहले इनकी सरकार आई है, क्यों नहीं अंदर करते? अभी इन्होंने सज्जन कुमार जाखड़ को क्लीन चिट दी है, क्यों दी? इनकी सरकार है, मेरी सरकार है, वहां नीचे भी सिख है, ऊपर भी सिख है, बीजेपी साथ है, क्यों नहीं पकड़कर अंदर करते? अब ये उनको, अगर ये सच्चे हैं की राजनीति, मैं कहता हूँ ये सिर्फ जब इलेक्शन आते हैं तब इनको 84 याद आता है, जब इलेक्शन आते हैं तब इनको अमृतसर का 84 तो भूल ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ जी, मुझे भी याद है, करो कुछ। 84 मैंने विधानसभा में कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि आओ उनको मुआवजा दो, आओ उनको सजाएं दो। किसी भी नेता का जमीर जाता है, गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा बोलते जाके मोदी के सामने, ये सारा कुछ इनके बीजेपी के बंदे
उसमें है लिस्ट में जिन्होंने सिखों को मारा है, ये बैठे बीजेपी वाले। ये क्यों नहीं पकड़ते उनको? मैं कहता हूँ कांग्रेसियों को पकड़ो, कौन रोकता है तुम्हें? क्यों नहीं सजाए देते? जी हम तो ठीक है, लेकिन क्या चुनाव का मुद्दा सिर्फ 1984 तक ही रहेगा? वल्टोआ साहब, बुट्टर साहब, चन्नी जी, क्या चुनाव में सिर्फ 84 को ही हम मुद्दा बना के रखें? पंजाब में मौजूदा स्थिति को हम क्यों नहीं समझ पा रहे? डेवलपमेंट भी चलेगा, मुद्दे भी चलेंगे, लेकिन हम कांग्रेस को पंजाब के इंद्रप्रीत सिंह, इंद्रप्रीत सिंह जी, कैसे देखा जाए इस पूरी बहस को? ये जो राजनीतिक शोरगुल होता है, इसमें असल आदमी के मुद्दे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। जो मुद्दा आपने उठाया था किसान का मुद्दा, हैरानी की बात यह है कि तीनों नेताओं ने अपनी बात कही, लेकिन किसान कहीं उस मुद्दे में नजर नहीं आता। किसान के साथ जो इतना बड़ा जो मुश्किलात उसके सामने पैदा हुए हैं, वो कहीं किसी की फिक्र का विषय नहीं बनता। लेकिन वोटिंग का टाइम आएगा तो उस किसान के लिए तमाम वादे कर दिए जाएंगे। इंद्रप्रीत जी, कैसे देखें इस पूरी परिस्थिति को? नहीं, मैं एकदम पिछले दिनों में एक व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा एक मैसेज यही आया था कि किसानों के हितों की सिर्फ चिंता सिर्फ एक ही पार्टी को है, और वो है विपक्षी पार्टी को। जब विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आज कांग्रेस बात करिए, हो सकता है कि कल कांग्रेस की सरकार आ जाए, मुद्दा तब भी यही रहेगा, किसान तब भी किसी की उसमें नहीं है, जबकि वो सबसे बड़ा इस समय चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी समस्या से और समस्याएं अपने आप जुड़ी हुई हैं। जब तक उसको आप हल नहीं करोगे तो दूसरी समस्याएं हल नहीं होंगी, मेरा सबसे बड़ा ये मानना है। और वो हेलो जी 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 हेलो जी, वो कहीं ना कहीं टूट गया। मेरा ये कहना है कि उसको हम कैसे हल करें, उसकी चिंता हमें पहले करनी चाहिए, और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारी पार्टियां, चाहे इस पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, चाहे सारी पार्टियां मिलकर, और सारे एमएलए जो हैं विधानसभा में बात करते हैं कि सारे एमएलए मिलके प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे, लेकिन ना तो सत्ताधारी दल कोई इसके लिए आगे आ रहा है, ना ही विपक्ष कोई इसकी पहल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो 84 राइट्स का है, अब वो, मैं खुद 84 राइट्स का विक्टिम हूं, मुझे तो खुद यही लगता रहता कि कभी ये वाला इशू सॉल्व होएगा कि भी नहीं होगा। और जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अब तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि हमें कभी इस पे इंसाफ मिलेगा। ये तो अब इशू जब भी इलेक्शन आएगा तब आप देख लेना, बाहर तुरंत आ जाएगा। पर उसके अलावा भी और बड़े मुद्दे हैं जो हमें नहीं भूलने चाहिए, जो हमारी रोजाना के मुद्दे हैं। हम उस पे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे इस पे समझ में नहीं आ रहा कि इस पे राजनीतिक पार्टियां क्यों डील कर देती हैं मुद्दों को। वल्टोआ साहब। गगन जी, जहां तक किसानी की बात है, पूरे पंजाब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इसकी नीति में बदलाव लाने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और जय जवान को भी अपना हक लेने के लिए धरना देना पड़ा। और जहां तक हिंदुस्तान के किसान की बात है, पंजाब के किसान की बात है, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी प्रधानमंत्री के सामने बोला था कि जय जवान तो हो गई, वो 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात, अब जय किसान भी कीजिए। और जय किसान के लिए, जेकर किसान के लिए किसी ने किया तो 5000 करोड़ रुपया सालाना सब्सिडी जो ट्यूबवेल की है वो पंजाब सरकार देती है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपको नजर नहीं आएगी। और जहां तक ये जो कॉटन बेल्ट में खराबा हुआ है, हरियाणा में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, पर जेकर मुआवजा दिया है और बढ़ाकर 8000 प्रति एकड़ दिया तो पंजाब सरकार ने दिया है। इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की किसानी को संभालने की जरूरत है। और पंजाब सरकार इसके लिए सिंसियर है, संजीदा है, और पंजाब सरकार जो ज्यादा से ज्यादा अपने पंजाब के किसान के लिए कर सकती है किया। और 1509 की जो बासमती है, इसको अब की बार कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और साहब प्रकाश सिंह बादल के यत्नों के सदका ही उसका 1450 रुपए उसका रेट मिला, नहीं तो मेरा ख्याल है कि 500 को भी शायद नहीं बिकती। तो ये जो कर सकते हैं पंजाब सरकार ने किया, जो साहब प्रकाश सिंह बादल ने किया, उनकी सराहना भी करना चाहिए। हम किसान की दिक्कत समझते हैं, किसान की समस्या है, पर ये जो कांग्रेस ने राज किया है पिछले लंबे समय से, उसकी जो नीति है
उसने पंजाब को, पूरे पंजाब किसान को पंजाब में नहीं पूरे हिंदुस्तान में तबाह करके रख दिया है। ठीक। और भुट्टर साहब, हम भी चिंतित हैं। भुट्टर साहब, एक मुश्किल कई बार ये देखने में आई है कि सेंटर का जो इशू होता है रखा है कि किसान के बारे में वो सोचना स्टेट के पड़ेगा। ऊपर ज्यादा भारी हो जाता है। किसान के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी की जहां तक बात है, नहीं बचे। बीजेपी के लिए मुश्किलात इस वजह से भी बिहार इलेक्शन में भी पैदा हुए कि सेंटर से कुछ बयान ऐसे आए जिनके जवाब देने में बीजेपी के बड़े नेता भी उलझ गए और छोटे नेता भी उलझ गए। क्या पंजाब के इलेक्शन में भी ऐसा होगा? देखो, ऐसा है, पंजाब की जो हालात है, मैं बिहार इलेक्शन में भी गया था, पटना साहब में भी रहकर मैंने वहां थोड़ा काम किया था, मैंने वहां की राजनीतिक स्थिति को भी मैंने देखा है, समझा है। और पंजाब के हालात की राजनीति अलग राजनीति है। यहां पर जो है सिखों के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, यहां पर तो मुद्दों की बात होगी। और मुद्दों के लिए हमेशा ही नरेंद्र मोदी को हम ऐसा नेता देखते हैं जो जमीन से उठा हुआ है। वो परिवारवाद की राजनीति से पैदा हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक आम लोगों से निकला हुआ नेता है और वो इस पीड़ा को समझते हैं। और वो हमेशा ही, जितनी बार भी सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कोई भी मुद्दे उठाए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री गए हैं पिछले समय में, श्री अरुण जेटली जी अमृतसर आए थे, नितिन गडकरी जी आते हैं, वेंकैया नायडू जी आते हैं, जैसा भी समर्थन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी को मांगते हैं, हम हमेशा उस मुद्दे के ऊपर इनकी सपोर्ट। ठीक है, चलिए मुद्दों की बात होगी और आगे भी रहेंगे। आखिरी और एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया चरणजीत चन्नी आपसे चाहूंगा। महागठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए दरवाजे खोल दिए, इसका मतलब आपने? हम सभी के लिए ओपन है, कोई इकट्ठे होकर, क्योंकि आज पंजाब की जरूरत ये है कि अकाली दल से खेड़ा छुड़ाया जाए लोगों का। आज पंजाब की जरूरत है कि हरमंदर साहब को इनसे मुक्त कराया जाए। आज पंजाब की जरूरत है कि नौजवान, किसान, शेड्यूल कास्ट, सभी के जो मुद्दे उनको एड्रेस किया जाए। पंजाब के लोग हैं जो, उनकी बात सुनी जाइए। वो उसके लिए सबसे पहले अकाली दल को भगाना पड़ेगा और अकाली दल को और बीजेपी को पंजाब से छुड़ाने के लिए हम हर किसी के लिए ओपन है। हर किसी के लिए ओपन है। इंद्रप्रीत सिंह जी, आखिरी प्रतिक्रिया, ये जो पूरा सिनेरियो है, क्या माना जाए कि जो सिनेरियो बिहार में नजर आया उसी की एक कॉपी पंजाब में भी नजर आएगी? जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब में उस तरह का कोई गठबंधन बनेगा। मुझे लग रहा है कि आपके साथ कांग्रेस का यहाँ पे गठबंधन नहीं हो पाएगा, जो मेरी फीलिंग है। बाकी तो इनके नेता आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक, इनके नेता क्या बातचीत करते हैं वो अलग चीज है। और बड़ा गठबंधन जो है, जो राजनीतिक, मेरी गट फीलिंग ये है कि ये आपके साथ गठबंधन नहीं होगा और पहली बार यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट होगी। और उसमें किसको बेनिफिट मिलता है ये भी देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वल्टोहा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भुट्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चन्नी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंद्रप्रीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हमने चर्चा की पंजाब में क्या है, चुनावों की आहट है, और चुनाव की आहट है तो फिर मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, हर किसी की अपनी दावेदारी है, लेकिन मुद्दों को परखना है जनता ने, जनता की अदालत में, जिसके बाद वो नतीजा सुनाएगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।